का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अगर हमारे इस YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, आप लोग मार्गदर्शन अकादमी से जुड़े हुए एक जिम्मेदार पर्सन हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चैनल के प्रति आपका जो लगाव है उस लगाव को बनाए रखें। साथ ही साथ जो आपका स्नेह वर्तमान में मिल रहा है हम उसके लिए दिल से आभारी हैं। देखिए, एक चीज़ इसमें आप लोग आवेदन अविलंब कर दें, देर न करें। उसमें फ़ोटोग्राफ आपका नवीनतम होना चाहिए और इसके अतिरिक्त आप जब आवेदन करें तो पूरी तरीके से संतुष्ट रहें कि हमारे पास में सभी अंक पत्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। जैसे निवास प्रमाण पत्र वहाँ पर लग नहीं रहा है, सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि आप कहाँ, क्या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपने 5 वर्ष तक निवास किया हुआ है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपको यस का करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके अतिरिक्त मैंने एक वीडियो में आप लोगों से सामाजिक विज्ञान के विषय में बताया था, तो उसमें हमने कहा था कि भारत में कुल संघ शासित राज्यों की संख्या मैंने 9 कही थी, तो उस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था। देखिए, जब 2019 में ये जब समाप्त किया गया 2020 में धारा 370 को बीजेपी की सरकार ने समाप्त किया, तो उस समय जो संख्या हो गई थी 9 ही हो गई थी। ठीक है। उसके बाद में तो उस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था वो। ठीक है। डेट पूरा लेकर के पूछा गया था, तो मैंने गलत नहीं, आपको सही चीज़ बताई थी। ठीक है। परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था वो, तो मुझे भी मालूम है कि 8 वर्तमान में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित और 28 राज्य हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं ये देखता हूँ कि थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक थोड़ा सा भी वो रहा तो आप उस पर मेरे विचार से टांग खिंचाई जैसा काम करने लगते हैं। ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है ना। आप हमारे वीडियो को इतना गौर से देखते हैं, सुनते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। देखिए, दूसरी चीज़, झारखंड में 18,000 की भर्ती आ रही भैया, और ये भर्ती आपके लिए आने वाले समय में एक रामबाण का कार्य करेगी। आप सीटेट पास हों या इसके बाद जो ये टीईटी होने जा रही है माध्यमिक विद्यालयों के लिए, उस टीईटी को भी आपने अगर पास किया हो तो निश्चित तौर पर आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। उस टीईटी का आयोजन जून महीने में हो जाएगा और जुलाई तक आपको ये 18,000 की भर्ती देखने को मिलेगी। एक बड़ी भर्ती है झारखंड की, और दूसरी भर्ती आपकी मध्य प्रदेश के व्यापम की। मध्य प्रदेश के व्यापम में भी 12,000 पदों पर आने वाले समय में विज्ञापन आने वाला है। वो विज्ञापन जून माह में निर्गत होगा, इसकी पूरी अपडेट मिल चुकी है। जून माह के प्रथम सप्ताह में आपका LT ग्रेड का विज्ञापन भी आने जा रहा है। टीईटी के अंतर्गत ही आएगा, याद रखिएगा। हालांकि टीईटी बहुत कठिन नहीं होगी कि आपको पास आउट करने में कोई समस्या हो, इसलिए उसको लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ आपसे एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो भी भर्तियाँ कराता है बहुत ईमानदारी से कराता है, तो इसमें थोड़ा सा संघर्ष आप लोग कर लें, और अगर आप संघर्ष कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको नौकरी मिल जाएगी। देखिए, नौकरी इसमें बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चयन हो तो निश्चित तौर पर उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए, आवेदन करते वक्त सभी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, और अगर मान लीजिए निवास प्रमाण पत्र वगैरह, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर महिला पक्ष से नहीं बन पा रहा है, पिता पक्ष से, तो क्या किया जाए? उनका किसी पक्ष बनवा लीजिए, है ना। और किसी पक्ष से नहीं बनवाते हैं तो वहाँ पे आप जाकर के तहसील में एक आवेदन दीजिए कि हमारा ये निवास प्रमाण पत्र हमारी पत्नी का नहीं बना रहे हैं, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। ये सब इन लोगों को दिया गया है, आपके कार्य करने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी बात को ये मना नहीं कर सकते। ठीक है। वहाँ तुरंत एप्लीकेशन लगाइए, जो लोग नहीं बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। बाकी रही बात ये कि जिन्होंने भी अभी तक नोट्स के पैसे जमा किए थे, सभी के नोट्स भेज दिए गए हैं। अपना नाम लिख करके भेजें, उनकी रसीद उन्हें भेज दी जाए। ठीक है। जिन लोगों के नोट्स अभी तक बाकी थे वो लोग अपना अपना नाम लिख करके भेजें, उन्हें रसीद उनकी रसीद सेंड कर दी जाएगी। ठीक है। अब 1-2 लोगों का और बचा हुआ है, बाकी 5500 लोगों का आज हमने भेजा है, 5500 लोगों का, और 5500 लोगों का भेज चुके हैं, और आप लोगों को बहुत जल्दी वो नोट्स मिल जाएगा।
एक बात और मैं ये चीज़ देखता हूँ, जैसे देखिए 72,825 काउंसलिंग की बात हमारे पे पहली बार चर्चा में आई, तो लोगों को ये लगा कि बस ऐसे ही कह रहे हैं। अब देखिएगा, जब 72,825 की आई ना, तो लोग इस पर क्या बात करने लगे, याची लाभ की 24 फरवरी के। मैं बता देना चाहता हूँ 24 फरवरी या 20 फरवरी या 4 फरवरी कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि जब अंतिम आदेश आ जाता है तो अंतरिम आदेश उसी में समाहित हो जाता है। अंतिम आदेश की छत्रछाया में ही सारे आदेशों का पालन कराया जाता है। अब पता चला, हम एक चीज़ याद कराना चाहते हैं, 1100 याचियों को लाभ दिया गया था पहली बार में, जब 72,825 की काउंसलिंग हुई थी। हुआ क्या, 1100 में 850 के लगभग लोगों का चयन हुआ, बाकी लोग रह गए। तो याची लाभ जो उन्हीं को लोगों को नहीं मिला, 1100 लोगों का पूरा है ना, 1100 लोगों को पूरा उन्हीं लोगों को नहीं मिला, तो बाकी लोगों को याची लाभ मिलने का सवाल ही नहीं उठता प्राइमरी की उस भर्ती में, है ना। अब रही बात ये कि देखिए, इस समय हमारी ओर से प्रयास किया जा रहा है 2016 के लिए, जो रिट में शामिल होना चाहते हैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान विषय के लिए, वो तत्काल सम्मिलित हों। याची लाभ मिलने की संभावना पूरी तरीके से है कि निश्चित और पूर्ण लाभ उसका मिल जाएगा, ठीक है। अब रही बात यह कि करना तो भाई आपको पड़ेगा। आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, आप नहीं इच्छुक है, जैसे कि लोग जुड़ने के इच्छुक नहीं हैं, हम देख रहे हैं ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे हैं, है ना, तो देखिए कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे कि गवर्नमेंट अपने से ही सेकंड वेटिंग लिस्ट निकालेगी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपने से ही सेकंड वेटिंग लिस्ट निकालेगा, तो ये आपकी भूल है। सेकंड वेटिंग लिस्ट क्या, पहली वेटिंग लिस्ट ही फाइनल नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़, ये जो आप लोग देख रहे हैं कि तदर्थों के पद नहीं जुड़े हैं, और तदर्थों को गवर्नमेंट ने मौका भी दे दिया। समझदार, कितना चालाकी से गवर्नमेंट ने 4 महीने आपका विज्ञापन रोका रखा, सारा जोश एक बार ठंडा हो गया और उसके बाद विज्ञापन निकाल दिया, उसमें तदर्थों को अवसर भी दे दिया और उनके पद भी नहीं जोड़े। इसके पीछे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो तथाकथित नेता हैं ना, वही जिम्मेदार हैं, और उन्होंने ही आपका बेड़ा गर्क किया है। 34,000 पद सीधे सीधे हाथ में आते आते रह गए। मैं सूचित कर देना चाहता हूं कि अब तदर्थों के एक भी पद इसमें नहीं जुड़ेंगे और ना ही उनका नया विज्ञापन आएगा। ये एक बिग ब्रेकिंग न्यूज मेरे चैनल के माध्यम से दी जा रही है। अगर ये इन लोगों ने गलती नहीं की होती तो निश्चित तौर पे जान लीजिए कि आपको उसका लाभ मिलता और 34,000 पद आपके जुड़ते। लेकिन सारी नेतागिरी के चलते, इन सब नेतागिरियों के चलते पूरा सब बेकार हो गया। 34,000 पद आपके हाथ में आते आते रह गए और कुछ नहीं हो पाया। तब इसके लिए क्या किया जाए भाई? हम लोग प्रयास करते हैं कि चले भैया प्रयास कर लें, आप लोगों के लिए 34,000 पद आ जाते, 49,000 आपकी भर्ती हो जाती, तो आप लोगों के लिए राहत, 49,198 पदों में भर्ती हो जाती, आपके लिए राहत हो जाती। लेकिन नहीं, हमें अपनी राजनीति चमकानी है, हमें अपनी राजनीति चमकानी है। तो ये राजनीति जो चमकने वाली बात है ना, अब इस राजनीति में 34,000 पदों का बलिदान हो चुका है और शायद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और गवर्नमेंट यही चाहती थी। ठीक है, आपस में लड़ाने का जो एक प्लान था वो पूरी तरीके से सक्सेस हुआ। ठीक है, आपस में ही अभ्यर्थी लड़ गए और लड़ने के बाद में 4 महीने विज्ञापन रुका रहा। 4 महीने विज्ञापन रुकने के बाद नया विज्ञापन आया तो उसके बाद में मिला क्या मिला? 15,198 पद। इसी के लिए रुका हुआ था उतने दिन तक। और उसमें आ गए आपके तदर्थ भाई भी, तदर्थों को अवसर भी मिल गया, 30 नंबर का उनको वेटेज भी मिल गया। आप मानसिक रूप से प्रताड़ित भी हैं, ये सोच रहे हैं कि यार पता नहीं तदर्थों का इतना ज़्यादा वेटेज है तो 30 नंबर तो ऑलरेडी वो आप पहले प्रश्न से शुरू करेंगे, पहला प्रश्न करेंगे, आपका सही है तो आपको मिलेगा 4 नंबर और तदर्थों को मिलेगा 34 नंबर, क्योंकि 30 नंबर तो उनको ऑलरेडी पहले मिला हुआ है। लेकिन तदर्थों से तब भी आप भारी हैं। कारण ये कि तदर्थ जो शिक्षक हैं उनकी तुलना में आपकी तैयारी अच्छी है। वो विद्यालयों में पढ़ा रहे थे और आप स्वयं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से उस पदों को ले सकते हैं। लेकिन आज ये 34,000 पद जो बलिदान हुए हैं, मुझे बेहद दुख के साथ करना पड़ रहा है कि ये नेतागिरी के चक्कर में बेकार हुए हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एडेड जूनियर के लिए इतनी अच्छी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, कुछ लोग 50% की मांग के लिए उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं और इस अड़ंगा डालने के कारण से जान लीजिए कि भर्ती प्रक्रिया अवरोधित करने का
कुचक्र रचा जा रहा है, जो कि बहुत ही बेकार है। आम अभ्यर्थी फार्म भरे, तैयारी करे कि चले इनकी मुकदमेबाजी में उलझा रहे, है ना। तो ये हमारे आम अभ्यर्थियों के साथ में छल हो रहा है, जबकि 50% से नीचे अब नहीं होगा, ठीक है। कोई भी कोर्ट का आर्डर है, गुमराह करना अलग बात है, लेकिन मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोर्ट का आर्डर कभी भी विपरीत नहीं जाएगा। यहाँ तक कि 3 दिन पूर्व मायावती जी ने संशोधन किया, मायावती जी ने टीटी मेरिट पे कर दिया, 72,825 की भर्ती सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गई, उसकी भर्ती भी हो गई। बाद में भले उसे असंवैधानिक ठहराते हुए नए विज्ञापन को बहाल कर दिया गया, इसके अतिरिक्त उनको बचा दिया गया कि भाई हमें छेड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज़ है ना, दूसरी चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, 72,825 के पुराना विज्ञापन वैध नहीं ठहराया गया था, बस उन्हें रिलीफ भर दी गई थी कि 72,825 में जिन 65,000 लोगों का चयन हो चुका है उन्हें छेड़ा न जाए। उस विज्ञापन को गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने लीगल नहीं कहा था, उसे असंवैधानिक ठहराया था। दूसरी चीज़, ठीक है, नए विज्ञापन को उन्होंने बहाल किया था, अगर उस समय शायद वही सरकार होती तो काउंसलिंग भी करा देती, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, नेतागिरी अपने हिसाब से होनी चाहिए, छात्रों का हित अपने हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। 15,198 पदों पर संतुष्ट होने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर आप लोग विवश करते तो ये पद 40,000 तक तो कम से कम जरूर जाते, लेकिन इन्हीं लोगों के कर्ता धर्ता होने के कारण, इन्हीं लोगों को अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर के कारण सब सत्यानाश हो गया, ठीक है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं और ना हम किसी के विपरीत बोल रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि राजनीति का शिकार हो गई 34,000 पदों की भर्ती, वरना आपको मिलते मिलते रह गया, मिल जाता बड़े आराम से। दुर्भाग्य है, क्या करोगे, है ना। कोई बात नहीं, इतने पद हैं, इतने भी कम नहीं हैं। कोशिश कीजिए और विश्वास कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। वीडियो को कैसा लगा हमें ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ।